शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। So this is 8वां श्लोक तीसरे अध्याय का। इससे हिंदी में है, तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अभी मैंने जो बात कही थी, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचनते प्रसिद्धेत कर्मणः। नियत कर्म जो है, मतलब जहाँ पे हम रखे गए हैं, जो परिवार प्राप्त है, जो जिस रोल में है, जो अपना जॉब है, जिस मुल्क में, जिस देश में है, वहाँ पर जो सिस्टम में जहाँ पर फिट है। जैसे अभी अपनी गाड़ी में, कार में 10,000 पीसेस है, कहीं कोई नट है, कहीं बोल्ट है, कहीं पर स्टीयरिंग व्हील है, कहीं पर टायर लगा है, उसके अंदर में ट्यूब छुपी हुई दिखाई भी नहीं दे रही है, अथवा ट्यूबलेस टायर होगा, या हुड को खोला तो उसके अंदर में क्या क्या है क्या नहीं है ना, बैटरी है, कहीं कुछ है, रेडियो में है। अपनी अपनी जगह पे रुक के बराबर काम अगर करेंगे तो पूरा संसार का, वो गाड़ी रूपी संसार चल रही है। लेकिन कोई अड़ जाए बीच में, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को इधर नहीं बढ़ना है, ये मेरे नट बोल्ट मैंने पिछली बार कहा था ना, बाहर लगा दिया मेरे को हफ्ते पे, तो ये खुद 10-12 नट अंदर एसी में खुद बैठे, अंदर वाले जो है रूफ को लगे हुए, मेरे को भी एसी में बैठना है, मेरे को बाहर से निकालो सब कीचड़ मेरे ऊपर आता है, मेरे को उधर लगाता नहीं। लेकिन तेरा साइज़ वो नहीं है, तेरी जगह वो नहीं है ना सब इसके, लेकिन तू इसको पकड़ के रखेगा बराबर पहिए को, तो सब जा पाएंगे बराबर। ऐसे अपनी अपनी, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, देयर इज ए सिंगल सिस्टम, एक संसार है, एक संसार बनाने वाला है, हम सब उससे जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी इच्छा से आए हुए हैं, अपने संस्कारों से, अपनी प्रेरणाओं से। इस जन्म में जो जो हमारी इच्छाएं है, उसके अनुसार हमको हब कैब का नट बनाया जाएगा, नहीं तो एयर कंडीशनिंग वाला बिठ जाएगा, नहीं तो रेडियो में बिठाया जाएगा। अपने कर्म, हमारे चॉइसेस क्या थे, कैसे थे, और इच्छाएं क्या थी मरते समय, है ना, कि मैं प्रभु मैंने इतना सारा ये सब किया, इसका मेरे को बख्शिश ये देना, मेरे को ये कर देना, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अंत समय मेरे बाल बच्चे किधर है, मरते समय अगर हुआ तो फिर वो बाल बच्चों में फिर से आ जाएगा। नहीं तो भगवान की ही अगर अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये भी 8वें अध्याय में आता है कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है और कलेवर मतलब देह को त्याग कर देता है, उसको फिर सब छूट जाता है, मैं ही मिल जाता हूँ। और जब भगवान मिल गया तो सब मिल गया। मतलब कहने के लिए नहीं कह रहा, ऐसे ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ इसको सत्य नहीं मानना। जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग इट, यू शुड नॉट एक्सेप्ट इट, यू शुड थिंक एंड मेक इट योर ओन। कि भगवान मिल गए तो सब मिल गया, मतलब ऐसा खाली कहने के लिए नहीं, सभी कहते हैं भगवान मिल गया मतलब सब मिल गया। कैसे है? क्योंकि भगवान ही सब है, इसलिए भगवान मिल गया यानी सब मिल गया। एक वो भगवान के गुणगान नहीं गा रहा हूँ मैं, हाँ बराबर है, बराबर जितो भगवान मिल गया मतलब सब मिल गया। भगवान मिल गया मतलब मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है आप तो सीखिए, अच्छा है बोले गया, मैं अपना काम हो गया है ना, मेरे को खाली प्रेम देना है बस, इसलिए इधर आता हूँ। तो भगवान मिल गया मतलब सब मिल गया, इसलिए कि भगवान ही सब है, इसलिए। और सब भगवान है, गॉड इज एवरीथिंग, इतना मंत्र याद रखना, एंड एवरीथिंग इज गॉड। इससे ज़्यादा बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है जो भी है। एंड वी आर पार्ट ऑफ इट, एवरीथिंग में दिस थिंग भी आ गया ना, और दैट थिंग भी आ गई, ये भी आ गई, ये सब आ गए इसमें, तब सबों में है। इसलिए न किसी का अनादर, न किसी के लिए घृणा, न किसी से नफरत, न किसी की बुराई। भगवान के लिए तो केवल काल क्या कहते प्रेम करना है। भगवान को लड्डू पेड़े की ज़रूरत नहीं है, 100 रुपया नारियल 108 कुछ ज़रूरत नहीं भगवान को, उसने तो सब बनाया। उसने तो नज़र डाली तो नारियल के पेड़ ऊपर आ गए, ऐसे ही पड़ा था लकड़ा, नज़र डाली तो वो चलो अभी तक चल रहा है ना। तो उसको कौन से 108 नारियल देने हैं है ना। उससे फिर वो नारियल में पानी आ गया, डोल आ गया, ये सब उसके चमत्कार है, आविष्कार है हम खुद। तो इस भगवान को खाली प्रेम देना है ना? और भगवान ही सब में है, भगवान ही सब है, तो सभी को केवल प्रेम ही देना, और कुछ ज़्यादा बहुत मातापच्ची नहीं करनी। इतना आसान रास्ता है अगर ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं तो, है ना। बहुत तीर्थ यात्रा, बहुत दान पुण्य, वो बहुत पाठ व्रत उपचार, ये एकादशी, वो महाशिवरात्रि, 4 बार आरती पूजा, ये सब अब कुछ नहीं करना है। अभी वो सब करने के बाद इधर आए हुए,
और ये बस चेंज किया, वो ट्रेन लिया, फिर ऐसा किया, उसके बाद इधर आया, अभी फिर से और किधर नहीं जाना है, अब इधर जाके जिसके लिए आए वो करना है। अब यहाँ पे आकर के खाली ये दिस इज लव स्टेशन पहुँच गए हैं, यहाँ पे खाली अब यहाँ से आगे खाली प्रेम करना है, और वो आता है सबको, कुछ सीखना नहीं है, प्रेम करना जो है ना, जो सबके साथ, तो फिर भगवान को प्रसन्नता होगी। तो लेकिन प्रेम कुछ किए बिना नहीं दिखाया जा सकता। When you love someone, you want to do something for them. You want to cook something for them, or you want to press their iron. या अभी मादी की बात चल रही थी, कपड़ों को इस्त्री करना है, कुछ खिलाना है, पिलाना है। और if I love someone, I want to do something for them. उनके लिए व्यवस्था करें, protecting and providing. तो we अपना सेटिंग ही वैसा है, कुछ किए बिना नहीं प्रेम व्यक्त होता। इसलिए भगवान कह रहे तेरे को मैंने ऑलरेडी दे दिया ना काम, प्लीज़ हाथ जोड़ करके करना, वो ये छोड़ के इधर का नहीं इधर, उधर का नहीं उधर, देन आर यू लविंग मी और आर यू लविंग यू? है ना, लविंग यू के साथ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन लविंग यू का हो जाएगा तो लविंग यू दिस स्मॉल लिटिल, बट लविंग मी एज इन गॉड वुड बी लविंग एवरीथिंग, है ना। इफ यू लव यू, यू विल गेट यू, इफ यू लव मी, गॉड इज सेइंग यू विल गेट मी। सीधा हिसाब, इतने सिंपल इक्वेशन है। इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कंप्लेन करते हुए, झूठी ऐसा कुछ रोते हुए, रगड़ते हुए, गाली देते नहीं, मस्त मज़े में हमें अपने आप हर परिस्थिति के बाप बिंदास रह के फर्स्ट क्लास काम करना चाहिए। और जो भी कर्म कर रहे, बर्तन मांज रहे, डिश वॉशर लगा रहे, झाड़ू लगा रहे, किसी को हार पहना रहे, अब गार्डनिंग कर रहे, बिछाना बिछा रहे, जो कुछ भी कर रहे तेरे लिए कर रहा हो यार, भगवान के लिए कर रहा हो, मस्त ले सो पटने लगे, आराम से सोना आ जा, है ना, सब कर। तो कैसा कहाँ भागेगा उसका, भगवान का बाप अपने जेब में आके बैठेगा, भगवान को तो आना ही पड़ेगा। किधर जाके, किधर नहीं जाता, देखो मेरे थैले में आता है, जिधर जाता उधर। सो इसलिए भगवान से अपना रिश्ता बना करके, तो हमें वी डू वन मोर। और वैसे भी प्रैक्टिकल बात करते हैं भगवान, शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्धेत कर्मणा, तू करेगा नहीं तो तेरे को खिलाएगा कौन, मर जाएगा ना, सीधी बात कहते हैं, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अब राजा बना है, राजकुमार बना है, राजकुमार का कर्तव्य है धनुष्य बाण प्रोटेक्ट करना, लोगों बुरे लोगों को रोकना, अच्छे लोगों की संरक्षण करना, और तू इधर से भाग रहा है, तो एक ऐसा थर्ड क्लास राजा राजकुमार बनेगा ना, तो इधर आ वापस करके फिर से लड़, है ना, मरेगा तो मरेगा। तो